तबाकी, जी। मैंने तुम जैसा आलसी लकड़बग्घा कभी नहीं देखा। मैं नहीं, आपसे कुछ भूल हुई होगी। मैं कैसे आलसी हो सकता कोई हूँ? भूल नहीं हुई। उस सिम्बा से पीछा छुड़ाने के लिए आज तक तुमने एक उंगली भी नहीं हिलाई। कहाँ है वो? पता नहीं मालिक, पर उसके पास जाना मुश्किल है क्योंकि वो अकेला नहीं होता। ये जोखिम भरा है। हाँ? जोखिम? तुम्हारा यहाँ बैठे रहना जोखिम भरा है, समझे? समझ गया। और आज से मुझसे किसी खाने की उम्मीद मत करना जब तक सिम्बा को नहीं लाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने जानवर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तुम बस उसे ले आओ। और अगर तुम मुझ तक उसे पकड़ने की कोई योजना नहीं लाते तो तुम भी वापस मत आना, समझे? जी समझ गया हुजूर। मैं सिम्बा को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे सामने खाली हाथ मत आना। जी नहीं आऊँगा। देखिए मैं लेके आऊँगा। इस बेवकूफ के बच्चे पर विश्वास करना बेवकूफी है। लगता है मुझे इस सिम्बा को ढूंढना होगा। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। सिम्बा को पकड़ने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। तबाकी, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लाल चींटियां। मुझे नदी पे जाना होगा। मैं यहाँ रहकर इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम निकल जाना। हाँ, फिर तुम मेरे निशानों का पीछा करते आ जाना। ठीक है। क्या तुम यहाँ से खिसकने वाले हो? माँ ने साथ में खेलने को कहा था। चलो भी सिम्बा, मैंने एक मजेदार खेल सोचा है। ठीक है, बताओ कौन सा खेल है? ये बकशॉट, तुम क्या कर रहे हो? जाओ। हाँ हाँ। ये बकशॉट कहाँ चला गया? शायद उसके पेट में दर्द है। ये कैसी गंध है? पता नहीं, शायद यहाँ से आ रही है। लगता है यहाँ से आ रही है। ये सही समय है यहाँ से गायब होने का। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ से निकल गया। वो अब वहीं है। चलो भागो। तुम दो में एक, ये बहुत नाइंसाफी है। अरे सिम्बा कहाँ गया? अभी तो यहीं था। हाँ, ये दो लोग कितना मजा करेंगे। सिम्बा चला क्या? हमें भी साथ ले चलता। सिर्फ दो लोग मिलकर क्या करेंगे? अब तक तो हमारी पहुंच से दूर निकल गया होगा। वो कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। चलो बताते हैं। मुझे वैसे भी भूख लगी है। हाँ चलो। ये तो तबाकी है। ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से कोई खुफिया बात करनी है। जल्दी आओ, जरूरी है। मुझे इस पे विश्वास नहीं है। मालिक ने भेजा है। शेर मुझे भी नहीं। मैं जाकर सरदार को बुला लाता हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ तुमको क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेर खान ने मुझे सिम्बा को पकड़ने का काम दिया, समझे तुम? अरे जानता हूँ मैं सिम्बा कौन है। अगर मैं जल्दी से जल्दी उसे शेर खान तक नहीं ले गया तो मैं नहीं बचूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। सरदार इसे मना कर दो। याद है ना, सिम्बा की रखवाली बगीरा कर रहा है। मत मारो, मुझे मत मारो। मत मारो मुझे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। सच में शुक्रिया। पर इसके बदले में तुम्हें मालिक के सामने हमारा गुणगान करना होगा। मैं वादा करता हूँ, उसे पकड़ने का आदेश तुम्हें मिलेगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। सरदार इसे मना कर दो। तो बात पक्की हो गई। हम सिम्बा को पकड़ेंगे तबाकी के लिए। ये हमेशा हमें मुसीबत में लाता है। मुझे पूरा यकीन था तुम मेरी मदद करोगे।
बकशॉट, सूंघकर लग रहा है जैसे तबाकी यहीं आसपास है। हाँ, ऐसा करते हम घर वापस चलते हैं। उस बेवकूफ तबाकी का हमसे क्या मुकाबला, चलो। मुझे ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं। कैसा खतरा? मुझे तबाकी की गंध आ रही है। तुम सही कह रही हो। समझ नहीं आता वो क्या करने वाले हैं। चाहे जो भी करे पर अच्छा नहीं करेगा, ऐसा यकीन है। लगता है बच्चे आ रहे हैं चमेली। मामा, हम आ गए, लेकिन सिम्बा और बकशॉट नहीं है। ढूंढने जाने वाले थे। मैंने उसे कहा था कि साथ रहना, फिर भी कहीं चला गया। हम उसे ढूंढने जाने वाले थे, लेकिन सिम्बा और बकशॉट नहीं है। फिलहाल तुम सब यहाँ घर पर थोड़ा आराम करो। सिम्बा और बकशॉट का क्या? वो लगता है मुसीबत में है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। तबाकी के यहाँ होने का मतलब खतरे की घंटी है। कहा मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम्हें बच्चों के साथ यहीं रुकना होगा। हो सकता है तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आ जाए। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तुम यहाँ पर कहा? सच बताओ, क्या तुम फिर से शिकार करने निकले हो? नहीं, दरअसल सिम्बा और बकशॉट कहीं गायब हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। तुम्हें यकीन है कि वो कहीं गायब हैं? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? हो सकता है, पर तबाकी आसपास घात लगाए बैठा है। वो तो शेर खान का साथी है ना? हाँ। ओ, मैं भी उन्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। जल्दी। काऊ, काऊ, काऊ। और अपनी नजर जरा बंदरों पर भी रखना। तबाकी अपने बुरे कामों के लिए उनकी मदद लेता है। उनका पीछा करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। सिम्बा, सिम्बा, छुपने में तो मैं माहिर हो गया हूँ। बकशॉट, सिम्बा, बकशॉट, क्या हुआ? देखो। शिकारी का जाल जरूर इंसान लगा के गए होंगे। तुम्हें इसे निकालना होगा। जल्दी करो, दर्द हो रहा है। पता है। क्या तुम इसे खोल सकते हो? कोशिश करता हूँ। संभल कर। हाँ, बंदर यहाँ। वो इतनी दूर कभी नहीं आते। जरूर हमारा पीछा कर रहे होंगे। मैं जल्दी जाकर किसी से मदद मांगता हूँ। चलो चलो, ये क्या हो रहा है? देखो, आ जाओ, आ जाओ। मुझे माफ करना, मुझसे नहीं खुल रहा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा बकशॉट। ये तो सिम्बा और उसका दोस्त है। चलो सबको बताएं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो जा रहे हैं और दूसरों को लेकर आएंगे। हमें उन्हें गुमराह करना होगा बकशॉट। हमारे काम आने वाली कोई चीज देखो, ताकि उन्हें लगे कि हमें इंसान लेके गए मुझे हैं। नहीं लगता कि हमें पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, इसके लिए समय नहीं है। वो यहाँ आते ही होंगे। हो सकता है शिकारियों ने यहाँ कोई हथियार छुपाया हो। रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिम्बा, कोशिश करके देखता हूँ। वो देखो देखो, मिल गए। चलो चलो चलो। उनके आने से पहले मुझे कुछ न कुछ ढूंढना होगा। शिकारी का तीर।
बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये तीर है। क्या? शिकारी का तीर। इंसान इससे जानवरों को पकड़ते हैं। ये तो कितना नुकीला है। हाँ, वो पास आ गए हैं। मैं मरने का नाटक करता हूँ, तुम रोने का नाटक करो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। हाँ समझ गया। मैं जोर से रोता हूँ। ये क्या हो रहा है? सिम्बा। हमारा काम शिकारी ने कर दिया। चलो हाँ लगता है काम बन गया। चलो चलो यहाँ से। चलो। काम बन गया। वो जाकर सरदार को बताएंगे और सरदार तबाकी को। हाँ और तबाकी शेर खान को। उम्मीद है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढ रहे होंगे। सरदार, सरदार, सिम्बा मिल गया है और शिकारी भी। पर उसका दोस्त अभी भी ठीक है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अभी तबाकी को बताता हूँ। हो गया? लो, शुक्रिया भी नहीं। तुम्हारे लिए एक दुख भरी खबर है। मेरे जीवन में वैसे भी बहुत दुख है। खैर सुनाओ, क्या खबर है? क्या? मेरे भरोसेमंद साथियों ने तुम्हारी कीमती सिम्बा को ढूंढ लिया है। क्या? कहाँ है वो? तालाब के किनारे खून से लथपथ पड़ा है। सच में? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पूरा विश्वास है? अब मैं क्या करूँगा सरदार? शेर खान नाराज होगा। मैं तो गया। उस बकशॉट को रोता देख के तो मजा ही आ गया। मैं रो नहीं रहा हूँ। ठीक है, रोतड़ू। हाँ बिल्कुल सही था। तबाकी और बंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। शेर खान को सिम्बा चाहिए था। शेर खान को बुरी खबर सुनना पसंद है। हो सकता है सिम्बा जिंदा हो, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं ठीक है। मेरे साथी तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएंगे। हाँ चलो। आओ। आ जाओ। मेरे ख्याल से सिर्फ बगीरा ही खोल सकता है इसे। रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे साथ यही रुको बकशॉट। हाँ तुमने सुना क्या? बंदर वापस आ रहे हैं। हाँ, खामोश। सुनो, तबाकी है। अगर उन्होंने पास आकर देखा तो हम क्या करेंगे? नहीं देखेंगे। तबाकी बहुत बड़ा बुज़दिल है। और हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी से तीर वापस वहीं रख दो जहाँ था, और जैसे ही वो पास आए इसे बाहर निकालकर जहरीले होने का नाटक करना। इतना उन्हें डराने के लिए काफी होगा। बल्लू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अभी उसे खबर देता हूँ। वो देखो, वो देखो। कहाँ? दिख गया। जाओ जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। नहीं जनाब, वहाँ शिकारी हो सकते हैं। तो क्या हुआ? वो अब जा चुके हैं। शेर खान की याद करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मेरी मर्जी चलेगी। अब जाओ ले आओ उसे। हमारा काम तुम्हें यहाँ तक लाना था, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। जवान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो तुम? ये तीर जहरीला है, जहरीला है ये तीर।
जाओ, देख कर आओ, जाओ। तुम लोग यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? यहाँ आने का मतलब है तुम्हारी मौत, समझे बंदरों? भागो, चलो, यहाँ से। बल्लू आ गया। अब हम सुरक्षित हैं सिम्बा। बढ़िया। लगता है तुम बंदरों ने खा खा कर वजन बढ़ा लिया है। मुझे मोटे ताजे बंदर पसंद है, मजेदार और स्वादिष्ट। आज मैं तुम बंदरों को और उस तबाकी को छोड़ूंगा नहीं। बताओ वो तबाकी कहाँ है? बगीरा, तो यहाँ देखकर अच्छा लगा। कितना अच्छा मौसम है ना। मेरी बात सुनो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कभी अपने जीवन में सच्चाई का सामना किया है? झूठा कहीं का बगीरा, रुक जाओ। गद्दार! मेरा पंजा। विश्वास नहीं होता। बुरे लोग और तुम डरपोक बंदर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं भूलूंगा नहीं। अब मुझे भी भागना होगा। भगीरा और का तुम्हें छुड़ा लेंगे। बढ़िया। हाँ, उन्हें देखकर अच्छा लगा। तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैं तुम दोनों को ढूंढने जाने वाला था, पर सिम्बा चाहता था कि मैं यहीं रुकूं। हमने इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर ये मजबूत है। हाँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तुम्हें लगता है तुम इसे खोल पाओगे बगीरा? लगता तो यही है, पर इसके लिए मुझे बहुत ताकत लगानी होगी, जिससे तुम्हें थोड़ा दर्द भी हो सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा सिम्बा। फिक्र मत करो बच्चे, हम आ गए हैं। अब तुम सुरक्षित हो। तैयार हो? फिर से कोशिश करता हूँ। गहरी सांस लो सिम्बा, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। समझ गया। अपना पैर बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, निकल गया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे सिम्बा। काऊ, काऊ। तो तुमने उसे जाल से बाहर निकाल ही लिया। क्या बात है बगीरा, बाकी सब भी आ रहे हैं। मैं एलेक्स को लेकर आता हूँ। सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम चले क्यों गए थे वहाँ से? अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो अब ठीक है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? शिकारी के जाल में फंस गया था, पर एलेक्स इसे ठीक कर देगी। तुमने सच में बंदर और टपाकी को बेवकूफ बनाया? हमसे गलती हो गई। हमें अकेले कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, वाकई। वैद जी आ गई हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी? शुक्रिया। अब इसे तुम देखो। तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे हो सिम्बा? काऊ ने बताया तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम्हें इस पत्ती को चबाकर गटकना होगा, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मुझे पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। सिम्बा, वो जैसा कहती है करो। बगशॉट ठीक कह रहा है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या तुम उसके पैर पर पत्ती बांधोगी? हाँ हाँ सिम्बा, मैं ये पत्ती तुम्हारे पैर में बांधूंगी ताकि घाव भर संभल जाए। के, दर्द हो रहा है। याद है ऐसा ही जब कुछ तुमने मेरी पूंछ पर भी बांधा था। हो गया, अब ठीक है। वो ठीक से चल पाएगा ना? जरूर, लेकिन हर कदम इसे आराम से रखना होगा। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। क्या तुम चल सकते हो? अरे वाह,
अब हमारे साथ भाग कर दिखाना। ये देखो एक तीर। शिकारी इसे भी यहाँ छोड़ गए। तीर चाल वो कब शांति से रहने देंगे? क्या तुम्हें भी चाल नहीं दिखा? हाँ, हम दोनों भाग रहे थे और सिम्बा देख नहीं पाया। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम चल सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि घास पर दौड़ते वक्त ख्याल रखना, तुमने नहीं सुना। नहीं, दरअसल तुमने मुझे सूरज को घूरने से मना किया था। अब हटो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी नाक पर बैठने से गुदगुदी होती है। पर मुझे तुम्हारी आंखों में खुद को देखना अच्छा लगता है सिम्बा। कैसे हो तुम सब? यही है वो जाल जिसे सिम्बा को पकड़ा था। लेकिन ऐसा तो जाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तुमने? हाँ। मैंने ऐसा एक देखा है, पर इतना मजबूत नहीं। पूरी ताकत लगाने के बाद ये खुला। सही कहते हो बगीरा। लगता है इंसानों ने मजबूती के लिए कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया होता तो तुम मुसीबत में पड़ जाते सिम्बा। और अगर सच कहूँ तो काओ जब मुझे लेने के लिए आया था तो मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था। जब शेर का बच्चा मुसीबत में अपनी असली ताकत और विवेक से काम लेता है तभी उसका असली भाग्य चमकता है। इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। इसका मतलब हमें भी जंगल के तौर तरीके सीखने होंगे, हम सभी को। बिल्कुल सही। अब से तुम्हारी और बगशॉट की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत हो गई मस्ती। आज के बाद बिना बताए कहीं जाने की जरूरत अब नहीं। सारे मजे खत्म हुए। हाँ, अब सारे मजे खत्म। देखना बच्चों, शिकार सीखने में मजा आएगा। चलो अब घर चलते हैं। चलो, भूख लगी है। हाँ, हाँ, पर सिम्बा कैसे चलेगा? वो तो चल भी नहीं सकता। मुझे पता है। संभल के। जंगल के होने वाले राजा की सवारी बनना मेरी खुशकिस्मती है। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, मेरी नाक पर नहीं। और मेरी भी नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा कभी जंगल का राजा बनेगा? ये लिखा हुआ है। मैं आपके पास आने ही वाला था मालिक। मुझे सिम्बा मिला था। कुछ शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, मैं वही था, वही था। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारा खेल खत्म। आज आखिर सिम्बा और बगशॉट ने सीख लिया कि जीवन में आपसी एकता से बढ़कर कुछ नहीं। हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, साथ ही मुसीबतों का सामना धैर्य से करना चाहिए। क्या सिम्बा जंगल का राजा बनने की शिक्षा ठीक से ले पाएगा? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? इन्हें भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी तुम्हारे लिए बड़ा खरगोश लेके आएंगी। माँ, बच्चों, क्या तुमने मुझे याद किया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत, पर खाने को ज्यादा याद किया। मुझे माफ कर देना। आज शिकार बुरा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर रो मत, तुम्हारे पिताजी बाहर शिकार कर रहे हैं, वो कुछ लाएंगे। हमारे शिकार का मैदान अब छोटा हो गया है। पर बाकी सबको खाने मिलता है। हाँ, उन्हें मिलता है। माँ, क्या राइना और बगीरा कहीं और शिकार नहीं कर सकते? नहीं सिम्बा, हर शिकारी का अपना एक इलाका होता है, वो वहीं शिकार करता है। आपको कैसे पता हदें कहाँ है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। हर शिकारी की अपनी सीमा रेखा होती है और बाकी किसी को उस सीमा में जाने की इजाजत नहीं होती। छोटे बच्चे भूखे हो क्या तब भी? हाँ, तब भी जंगल के नियम सबके लिए समान है। जो इलाका पहले कब्जा करेगा वो उसी का इलाका होगा। कहाँ हो सब लोग? ध्यान से सुने।
मेरे पास सभी के लिए एक जरूरी खबर है। काऊ, काऊ, तुम सबको नदी के उस पार वाला वो बूढ़ा शेर तो याद है ना, है कि नहीं? बेशक, पर मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। तुम्हें उसका इलाका याद है? वो तो जंगल का सबसे बड़ा इलाका है। बिल्कुल सही कहा, और उसने बहुत साल तक वहाँ पर राज किया और ये सबको याद रहेगा। पर कल रात वो चल बसा। नहीं। माफ कीजिए हुजूर, लेकिन ये जरूरी है। हर दिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब बताओ, क्या तुम्हें यकीन है ये जरूरी है? अब बताओ। वो बूढ़ा शेर चल बसा। मुझे लगा था ये कभी नहीं हो सकता। ये तो कमाल हो गया। अब मैं बिना झगड़े के उसके इलाके पे कब्जा कर लूंगा। जी हुजूर। क्या ये सच है कि वो बूढ़ा शेर अब नहीं रहा? हाँ, वो नींद में ही चल बसा। वो बहुत बुद्धिमान था, पर वो अपना इलाका संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका था। मुझे उसकी याद आएगी। पर अब उसके इलाके का क्या होगा? अब तो वो नहीं रहा। माँ का तुम शिकार करने नहीं जा सकती? नहीं बच्चे, वो इलाका हमारा नहीं, पर किसी को तो उस इलाके पे कब्जा करना होगा। क्यों ना तुम और बगीरा करो। तुम सही हो, तुम्हें और जगह भी मिल जाएगी। रायना, हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने पहले कब्जा कर लिया तो रायना वहाँ शिकार नहीं कर पाएगी ना। बगीरा कहाँ है? बोलो। कह नहीं सकती, पर वो शायद काफी दूर शिकार करने गए हैं। वैसे मुझे यकीन है कि वो चाहेगा हम आगे जाएं। फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। अब बातें बंद करते हैं और चलते हैं। कौन जाना चाहता है? तो तय हो गया, हम सब जा रहे हैं, पर बच्चों तुम सब हमारे साथ रहना। चिंता मत करो, काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है बलू, बहुत शर्मनाक होगा अगर किसी और ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। चलो, बहुत देर हो रही है। तुम बच्चे वहाँ बहुत मजे करोगे। ओह गाँव, शुक्र है तुम आ गए। क्या हुआ है मैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें पता है कि वो बूढ़ा शेर नहीं रहा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये खबर ज्यादा गंभीर है। हम सुन रहे हैं, तुम आराम से बताओ हमें सारी बात। हाँ ठीक है। आज सुबह जब मैं उठी और तीनों बच्चों को नदी के किनारे गाना सिखा रही थी, असल में मैं तीनों बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवा रही थी। तभी ये हुआ। हाँ? तभी अचानक शेर खान और तपाकी हमारे ऊपर की चट्टान पर आ गए। वो दोनों बुढ़े शेर के इलाके को बड़ी अजीब नजर से देख रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना, इस इलाके के हर पेड़ पर अपना निशान बनाएंगे। ये जंगल बहुत बड़ा है, समय लगेगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, पर मैं सबको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ का राजा हूँ। सब हमसे जले गए। अब क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे हो हुजूर? खास तौर पर बगीरा। वो इतना तेज नहीं है। जल्दी करो, मुझे हर एक पेड़ पर निशान चाहिए। जी हुजूर। तुम क्या बदबू फैला रहे हो? मैं अपनी खुशबू से निशान लगा रहा हूँ। ये खुशबू है या बदबू? पर वो बूढ़ा शेर तो ऐसे ही। मुझे नाखूनों से निशान चाहिए बेवकूफ। चलो जल्दी करो। जी जी हाँ? जी जी जी। और जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने देखा कि दोनों पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और कह रहे थे मेरा है, मेरा है। और ये सही है। उन्होंने सबसे
तुम्हारा मतलब हमने देर कर दी? ये सही नहीं है, उसे नहीं मिल सकता। अगर शेर खान की जगह कोई और होता तो मैं जाने देती। मुझे पता है वो इसके लायक नहीं है, और अगर उसने कब्जा कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसे चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। शेर खान बेवकूफ है और वो मुकाबला करेगा। वो डरपोक है। मैं कहता हूँ हमें उसे डरा के भगाना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अगस्त्या से बात करनी चाहिए, वही कोई सुझाव दे सकता है। माँ, मैं बकशॉट और सैम बाद में मिलेंगे। हमें एलेक्स से मिलना है। ठीक है सिम्बा, वो आज जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने गई है, उसे भी मदद मिल जाएगी। शुक्रिया माँ, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वादा करो शैतानी नहीं करोगे। ठीक है माँ। ये तो बकशॉट और उसके दोस्त है। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी शेर खान को इस इलाके से भगाने की। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर मैं तैयार हूँ। सैम, क्या तुम एलेक्स को ला सकते हो? क्या तुम बीमार हो? नहीं, पर शायद उसके पास कोई तरकीब होगी। मैं चाहता, पर सुबह खेलते हुए मेरे पंजे में चोट लग गई। ठीक है, जाने दो। हे, वो देखो, वो एक गुफा की तरह है। ये सुनो। क्या कोई घर पर है? कोई है क्या? मैं एक शातिर शेर हूँ। मैं भूखा हूँ और चिड़चिड़ा भी। मैं उस बुढ़े शेर की आत्मा हूँ। हम इससे शेर खान को डरा सकते हैं। मुझे नहीं पता, पर ये मजेदार लगता है। कैसे हो दोस्तों? आर्बर, तुम वही बच्चे हो जिनसे मैं मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शेर खान को डराने के लिए। चौंको मत दोस्तों, शेर खान पूरे इलाके को खराब कर रहा है। मैं ऐसे ही बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकता। तुम लोग मेरे तने के अंदर बैठ क्यों नहीं जाते? फिर हम उस बूढ़े शेर के इलाके में जाएंगे, फिर शेर खान को डराकर भगा देंगे। आज हम उस शेर खान के बच्चे को चौंका देंगे। वो आसपास ही होगा। मैं उसके नाखूनों के निशान देख सकता हूँ। जल्दी चलो, अभी भी बहुत सारे पेड़ बचे हैं। हुजूर, क्या हम आराम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं देख रहा है। ये सब मेरा है। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है, याद आया? हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये काम खत्म नहीं करते हम आराम नहीं करेंगे। वो आ रहे हैं सिम्बा, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से गुर्राना। मास्टर, ये बूढ़ा शेर है, वो अपना इलाका बचाने के लिए वापस आ गया है। वो हमारे पीछे पड़ गया है। तुम्हारा मतलब है भूत? वही हो सकता है, क्योंकि यहाँ और कोई शेर नजर तो आ नहीं रहा। कोई भी नहीं है। चुप रहो, भूत वूत कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो जाकर आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। उस पेड़ पर निशान लगाना भी बाकी है। जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। लेकिन मैं क्यों जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं निपटता हूँ। शुक्रिया। वो वापस आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो डरपोक।
अपनी पूरी कोशिश करो। कौन था वो? बंद करो बकवास, दफा हो जाओ। तुम सही कह रहे थे तबाकी, ये बूढ़े शेर का भूत है, पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं भूतों से नहीं डरता। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। हम तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी खबर है। हमें लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। क्या तुम्हारे केले खत्म हो गए हैं? बहुत तो सुनो, ये जरूरी है। महापंचायत मिलकर तय करने वाली है कि वो इलाका किसको मिलेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर कोई सोचता है कि उसके कहने पे हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो बेवकूफ है। शेर है, भागो यहाँ से। भागो। मैं भूतों से नहीं डरता। हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पीछे से आवाजें आ रही है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं से एक बार में खत्म करता हूँ। हटो सामने से। अब सिर्फ तुम और हम हैं। मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। मेरे दोस्तों, इस शेर को दिखा दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम अभी यहाँ हो? बिल्कुल हुजूर। मैं तुम्हारी ईमानदारी याद रखूंगा तबाकी। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता ये हार मानने वाला है। हुजूर वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अब मैं क्या करूं तबाकी? आपको पहले महापंचायत में जाना चाहिए था। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। हमें अब चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तबाकी कभी इतना अच्छा काम करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पर बहुत समय लिया। हम सब एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बूढ़ा शेर अब नहीं रहा। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा इलाका छोड़ गया है। इस पर शेर खान, राइना और बगीरा दावा कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है? सभा को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, ये कोई चाल हो सकती है, हम लोग फंस जाएंगे। मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी ले लूंगा। अब जबकि दोनों दल आ चुके हैं, हम सबको अपनी बात पंचायत में कहने का मौका देते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। कौन पहले बोलेगा?
क्योंकि अब वक्त आ गया है। शुक्रिया। अब रायना तुम बताओ, इलाका तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? हमारे परिवार को खिलाने के लिए हमें इस इलाके की जरूरत है। अब रहने भी दो, तुम बेकार की बातें कर रही हो, है ना? नहीं नहीं, गलत बात है। तुम जाओ यहाँ से शेर खान। शांत हो जाइए, रायना को कुछ कहना है, सुनिए जरा। शेर खान को ये इलाका देने का कोई मतलब नहीं बनता, वो इसके लायक नहीं है। वो इलाका मेरा है, मैंने उसमें निशान बनाया है। वैसे हम ये इलाका बांट भी सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। मेरा कोई इरादा नहीं इलाका बांटने का, और अगर किसी ने पैर रखा या कोशिश भी की तो मैं उसे मार डालूंगा। आज से वहाँ कोई पैर नहीं रखेगा, समझ गए? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आप इसको संभालना चाहते हैं? अब चलो, शेर खान को हमारी जरूरत है। सबकी राय जानने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया है कि ये इलाका तेंदुओं को मिलेगा। वो इलाका मेरा है, मैं किसी को वहाँ जाने नहीं दूंगा। सब शांत हो जाइए। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शेर खान इस इलाके को छोड़ दे और रैना और बगीरा परिवार के साथ अच्छे से रह पाएं। अगर हम चाहते हैं कि शेर खान हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए तो हमें पक्की योजना बनानी होगी। शेर खान डरपोक है, उसने जबरदस्ती बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम मिलकर उसे डरा के भगा देंगे। सही कहा। हम अपने दोस्तों के साथ मदद के लिए पहुँचने वाले हैं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया हाथी। हमें उस पागल शेर को डराने में बहुत मजा आएगा। हमको भी। चलो चलते हैं। हाँ, आप वहाँ रहो। आपने कमाल कर दिया हुजूर। ये क्या गड़बड़ है? याद रखना, हम बस उसे डरा रहे हैं। बस अब उसे जाने दो, लगता है उसने काफी सबक सीख लिया। मुझे पता था हम उसे डरा देंगे। वो तो डरपोक निकला। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सब हमारे दोस्तों की वजह से हुआ। क्या तुम हमारे साथ आके खेलोगे सिम्बा? चलो ना सिम्बा। हाँ जरूर, हम सब खेलेंगे। एक बार फिर हमारे दोस्तों ने मिलकर काम किया
और शेर खान को हरा दिया और जंगल की शांति लौटा दी। इनका नया कारनामा देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।